तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग प्रीवियस वीडियो को। तो पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था जिसमें आप लोगों ने क्या किया था, ट्रांसफ़र फंक्शन खींचा था, ये आरसी नेटवर्क का। तो ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या, अभी मैं हर बार रिपीट करते जाऊंगा इसको क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसफ़र फंक्शन। ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लोगों को दिया है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों को करना है तो देन आप लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है आरसी, इसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के पास में है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक टर्म दिखाई देगा जो आप लोगों का, शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ अ सिस्टम। आप लोगों को टाइप ऑफ अ सिस्टम पता होना चाहिए। और दूसरा है हम लोगों के पास में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ योर सिस्टम। ये दोनों भी बड़े ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में बार बार आप लोगों को इसके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं या आप लोगों को इसके बारे में पूछेंगे। तो ऑर्डर मीन्स व्हाट एंड द टाइप मीन्स व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, टाइप के बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे हम लोग। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ एस, मेरे वर्ड्स को कैप्चर करने की आप लोग कोशिश करना है यहाँ पे। द हाईएस्ट पावर ऑफ एस प्रेजेंट इन अ डिनोमिनेटर ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ योर सिस्टम। मतलब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोगों को मिला, यहाँ पे यस का जो हाईएस्ट पावर रहेगा, ये यहाँ पे यस टर्म है हम लोगों के पास में, इसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो आपका क्या कहेगा, ऑर्डर स्पेसिफाइज करेगा सिस्टम का। तो ये वाले चीज़ में से या ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन पे से हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे एस का हाईएस्ट पावर कितना है भाई, 1। इसलिए आप लोगों का ऑर्डर कितना होना चाहिए सिस्टम का, 1। तो यहाँ पे से आप लोग सीधा बता दोगे कि ऑर्डर कितना है आपके सिस्टम का, 1। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी हम लोगों को पता होना ज़रूरी है कि ऑर्डर क्या दिखाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डर का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उस पर से क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग गैदर कर सकते हो कि ऑर्डर दिखाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट वी आर हैविंग इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इन सिस्टम। कि आपके कितने इलेक्ट्रिकल जो नेटवर्क है आप लोगों का, उसमें कितने स्टोरिंग एलिमेंट हम लोगों के पास में है वो दिखाने का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोगों ने आरसी नेटवर्क दिखाया है यहाँ पे, उसमें पता ये चल रहा है कि कैपेसिटर ये आपका एक ही एलिमेंट ऐसा है जो आपका एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि ऑर्डर कितना आया हुआ है हम लोगों के पास में, 1। इसका मतलब क्या है, ओनली 1 स्टोरिंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ये कंक्लूजन आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। और भी ऑर्डर क्या बताता है आप लोगों का, सेकंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या है ऑर्डर, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कितने स्टोरिंग एलिमेंट है वो तो दिखाता ही है, लेकिन आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट आपके सिस्टम में कितने हैं। अगर ये आप लोगों को जानना है तो देन अगेन आप लोगों को किसका हेल्प लेना पड़ेगा, ऑर्डर का। कितने स्टोरिंग एलिमेंट है ये कौन दिखाता है, ऑर्डर ही दिखाता है। कितने नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट आप लोगों के पास में, ये भी कौन दिखाएगा, आप लोगों का ऑर्डर ही दिखाएगा। अभी टाइम कांस्टेंट मतलब क्या कि हियर वी आर हैविंग सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विच विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस, ये आर और सी को मैं रिप्लेस करता हूँ टाउ से, और एस को मैं रहने देता हूँ एज इट इज़। सो वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, टाउ इज़ नथिंग बट यूर टाइम कांस्टेंट। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा बाद में सेकंड चैप्टर में, या जैसा जैसा टाइम आगे वाले वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सो टाउ इज़ नथिंग बट यूर टाइम कांस्टेंट, और यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या है आप लोगों का, आर और सी है।
So in this way, how many number of time constants we are having in your system, ये अगर आपको जानना है तो देन ये आपको कहाँ से पता चलेगा, वो जो सिस्टम रहेगा, वो जो ट्रांसफ़र रहेगा उसके ऑर्डर पे से आप लोगों को पता चलेगा। या नेक्स्ट क्या बता सकते हो आप लोग कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट वी आर यूजिंग इन योर सिस्टम दैट विल बी स्पेसिफाई बाय योर ऑर्डर। तो ये ऑर्डर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो आप लोगों को ओरल में या किसी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सो सेकंड एग्जांपल वी आर टेकिंग, इफ वी आर हैविंग रजिस्टर आर, एल एंड सी, और आपको बोला कि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोग निकाल के दो। दिस इज़ योर वी ज़ीरो ऑफ टी एंड हियर वी आर हैविंग वी आई ऑफ टी, और इसमें से आप लोगों का आई ऑफ टी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो आप लोगों को क्या निकालना है, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। वीडियो को आप लोग पॉज करोगे और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन मेथड नंबर 1 से कैलकुलेट करवा के आप लोग देखोगे। मैं सीधा ही मेथड नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ, वोल्टेज डिवीजन रूल। आप लोग आंसर को चेक करोगे अगर आप लोगों ने निकाला होगा तो। सो देन V0, पहला स्टेप क्या है आप लोगों का यहाँ पे, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ लैप्लास डोमेन। इसको आप लोग क्या करोगे, लैप्लास डोमेन में ये वाला जो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसको क्या करना है, हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो लैप्लास डोमेन में इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये जो यल है आप लोगों के पास में, दैट एल विल बी रिप्लेस बाय एल एस। ये यल को आप लोग एल एस बोलोगे, सी को आप लोग 1/SC बोल दोगे। तो ये जो सर्किट है हम लोगों के पास में, आर आप लोगों का एज इट इज़ रह जाएगा आर, यल जो था वो यल एस बन जाएगा, और ये कैपेसिटर जो है ये आप लोगों का 1/SC इतना बनेगा। देन वी आई ऑफ टी आप लोगों का वी आई ऑफ एस बन जाएगा। V0 ऑफ टी विल बिकम V0 ऑफ एस। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, लैप्लास डोमेन में सर्किट प्रेजेंट हुआ अभी। देन हम लोगों को क्या निकालना है, ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसका मैथमेटिकल इक्विवेलेंट आप लोगों को निकालना है, और वो निकालने के लिए हम लोग कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं भाई, ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ नथिंग बट योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इसको भूलना नहीं, विथ ऑल द इनिशियल कंडीशंस विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो 5th चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है या उसकी वीडियो जब मैंने प्रोवाइड किया है, तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच का ये ड्रॉबैक है यहाँ पे कि ये इनिशियल कंडीशंस को अजम्पशन नहीं करता है ना। उसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों को स्टेट स्पेस एनालिसिस मेथोडोलॉजी यूज़ करना पड़ता है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट मतलब व्हाट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग V0 ऑफ एस, सीधा इसका वोल्टेज डिवीजन रूल पे से आप लोग V0 ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इनटू टोटल वोल्टेज, दैट इज़ योर VI ऑफ एस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, RSL प्लस 1/SC। फिर इसको सॉल्व करो अभी, V0 ऑफ एस डिवाइडेड बाय ये VI ऑफ एस जो है ये वाले साइड में लेके आ जाओ आप लोग। सो VI ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा 1/SC डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, SC से आप लोग क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे SC इंटू आर प्लस S² LC प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC आएगा। दिस विल गेट कैंसल आउट। So finally we are left with 1/SCR प्लस S² LC प्लस 1, ये आप लोगों के पास में बच जाएगा। सो V0 ऑफ एस डिवाइडेड बाय VI ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू योर ट्रांसफ़र फंक्शन विच विल बी इक्वल्स टू 1/S² LC प्लस SCR प्लस 1. So this is the final transfer function we are getting for RLC circuit. तो यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, सबसे पहले ऑर्डर के बारे में पता करोगे। ऑर्डर मतलब क्या, द हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन अ डिनोमिनेटर। ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ एस है डिनोमिनेटर, लेकिन किसके, ट्रांसफ़र फंक्शन के, वो क्या दिखाएगा आप लोगों का ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना है आप लोगों का, 2। ऑर्डर 2 आना इसका मतलब क्या होना
क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है ऑर्डर का कि टू स्टोरिंग एलिमेंट वी आर हैविंग इन गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। हैंडराइटिंग अभी मेरा थोड़ा ख़राब आएगा, आप लोग वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, मैं क्या चीज़ें बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ऑर्डर कितना है आप लोगों का 2 है, मतलब क्या दिखाओगे यहाँ पे कि 2 स्टोरिंग एलिमेंट हम लोगों के पास में क्या है, प्रेजेंट है ना। और ऑर्डर निकालना मतलब किस तरह से उसको चेक करोगे आप लोग, जो भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों का आएगा उसका डिनोमिनेटर में s का हाईएस्ट पावर आप लोग क्या करोगे, चेक करोगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ s इन अ डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ पे 2 है। इसके ऊपर से आप लोग बोल सकते कि ऑर्डर कितना है भाई सिस्टम का, 2 है। और ये 2 ऑर्डर रहना इसका मतलब क्या कि 2 स्टोरिंग एलिमेंट या 2 टाइम कांस्टेंट आप लोग क्या कर रहे हो, यूज़ किए हो आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि ये एक इंडक्टर एक स्टोरिंग एलिमेंट है और कैपेसिटर भी आप लोगों का क्या है, एक स्टोरिंग एलिमेंट है। तो 2 स्टोरिंग एलिमेंट है, तो 2 टाइम कांस्टेंट आप लोगों के यहाँ पे आने वाले हैं। इस तरह से आप लोग ऑर्डर के बारे में बात कर सकते हो। ट्रांसफ़र फंक्शन का और क्या यूटिलाइज करना है फिर हम लोगों को, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक में या और 2-3 एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेंगे हम लोग, देखेंगे जिसमें ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। लेकिन मेन उसके बाद में हम लोगों को क्या देखना है कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन जो आप लोगों ने यूज़ किया है, निकाला है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन पे से आप लोगों को रिस्पॉन्स निकालने हैं। रिस्पॉन्स मतलब क्या कि आउटपुट के, रिस्पॉन्स इज नथिंग बट योर आउटपुट of your system. So your goal is to find out the response for a given input. तो हम लोगों को जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो निकाले उस पे से रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। तो ये रिस्पॉन्स में मैं बात करूँगा, पहला रहेगा आप लोगों का इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और दूसरा सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं कोई भी सिस्टम का, और किस तरह से स्टेप रिस्पॉन्स आप लोग निकाल सकते हैं कोई भी सिस्टम का, ये हम लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करना है, इसके बारे में बात करना है हम लोगों को, वो जो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।